अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, वो है मेमोरी आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर्स। अब जब हम पैरेलल कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे जहन में दो तरह के कंप्यूटर्स आते हैं। एक को हम मल्टी प्रोसेसर कह सकते हैं, दूसरे को हम मल्टी कंप्यूटर्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दो टर्म्स को समझते हैं कि मल्टी प्रोसेसर क्या है और मल्टी कंप्यूटर क्या है। मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। अब जो एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं ये मजीद दो कैटेगरीज में हमारे पास आ रहे हैं कि एक ही कंप्यूटर है हमारे पास, उसमें एक से ज्यादा चिप्स जो हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर्स या सीपीयूज जो लगा दिए गए हैं, यानी कि चिप्स एक से ज्यादा लगा दी गई हैं, उन्हें मल्टी प्रोसेसर्स कह दिया जाता है। अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास कौन सी है? वो ये कैटेगरी है कि हमारे पास फिजिकली हम चिप एक ही लगाते हैं, सीपीयू हम एक ही लगाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, लेकिन उस एक चिप के ऊपर एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, यानी जिन्हें हम मल्टीपल कोर्स कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक कंप्यूटर के ऊपर दो प्रोसेसर्स होते हैं जिसे हम डुअल कोर कहते हैं या क्वाड कोर कहते हैं या हम ऑक्टा कोर कहते हैं। तो कोर्स की तादाद अगर बढ़ाते जाएं इस तरह से उनके जो है वो नेम्स चेंज हो रहे हैं। तो हमारा ये प्रोसेसर्स जो हैं वो एक से ज्यादा चिप्स भी हो सकती हैं कंप्यूटर के ऊपर, और एक चिप के ऊपर ही एक से ज्यादा प्रोसेसर्स जो हैं वो लगाए गए हुए होते हैं कई दफा एक ही कंप्यूटर के अंदर। अब मल्टी कंप्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं तो मल्टी कंप्यूटर जो है उसमें कंप्यूटर्स या वर्क स्टेशन ही एक से ज्यादा होते हैं। एक कंप्यूटर नहीं होता बल्कि कंप्यूटर्स एक से ज्यादा है। हर एक कंप्यूटर में अपना ही प्रोसेसर है, अपनी ही मेमोरी है, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं वायर्स के जरिए से, मीडिया के जरिए से या वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए से। तो हमारे पास दो तरह के कंप्यूटर्स हैं, एक को हम मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कह सकते हैं, एक को मल्टी कंप्यूटर्स कह सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर जो है ये बेसिकली स्पीड को एनहांस करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए, ज्यादा टास्क जो है उन्हें कम से कम वक्त में एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो हम मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो बेसिकली तीन तरह से पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास आ रहे हैं। ये फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। इसके बाद सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर और थर्ड है हाइब्रिड मेमोरी आर्किटेक्चर। इन तमाम आर्किटेक्चर्स को हम वन बाय वन करेंगे, डिफरेंट लेक्चर्स में इन्हें डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं सबसे पहले शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर की। तो मैं सबसे पहले एक ब्रीफ सा आपको इन तीनों के बारे में बता देता हूं। शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर जो है ये ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें हमारे पास मेमोरी एक ही होती है, सिंगल मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। उसे ही तमाम सीपीयू जो है उन्होंने यूटिलाइज करना है, उन्होंने हर एक ने शेयर करना है उस मेमोरी को, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन रखनी है सीपीयूज ने आपस में उस मेमोरी के लिए कि जब एक जो है वो सीपीयू रीड कर रहा हो तो दूसरे जो है वो वेट कर रहे हो। इस तरह से इस मेमोरी सिस्टम को हम चलाते हैं। कौन सी मेमोरी है? ये शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। सेकंड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर जिस तरह से हम मल्टी कंप्यूटर्स की बात की है मैंने, जिसमें कंप्यूटर्स ही एक से ज्यादा हमारे पास मौजूद हैं, उनमें हर एक में अपना प्रोसेसर है, अपनी मेमोरी है, तो उस आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे पास मेमोरी जो है वो एक से ज्यादा है, तो हर सीपीयू जो है वो अपनी मेमोरी को यूटिलाइज कर लेता है। इसके बाद हमारे पास हाइब्रिड मेमोरी आर्किटेक्चर है। हाइब्रिड मेमोरी आर्किटेक्चर वो वाला आर्किटेक्चर है जिसे आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, जो करंट कंप्यूटर्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो हाइब्रिड मेमोरी आर्किटेक्चर को यूटिलाइज करते हुए बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर जो है ये क्या चीज है। शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर जिस तरह से मैंने पहले बताया कि भाई हमारे पास मेमोरी जो है वो सिंगल है और सीपीयू जो है वो एक से ज्यादा है। एक कंप्यूटर है हमारे पास, उसके अंदर सीपीयू चिप्स प्रोसेसर्स जो है वो एक से ज्यादा लगे हुए हैं, वो चाहे मल्टी कोर हों या मल्टी प्रोसेसर्स हों, जिस तरह से भी हों, लेकिन मेमोरी जो है वो हमारे पास सिंगल ही है। तो उस मेमोरी को फॉर एग्जांपल ये इस तरह से ये आर्किटेक्चर बनेगा। ये हमारे पास क्या है? मेमोरी है। इस मेमोरी को ज्यादा कंप्यूटर्स ने इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल सीपीयू 1, सीपीयू 2 और सीपीयू फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम का सीपीयू n। अब इन तमाम कंप्यूटर्स सीपीयूज ने इस मेमोरी को यूटिलाइज करना है। किस तरह से करना है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका एक आर्किटेक्चर बनेगा। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक बस है, इधर ये बस है, इंटरकनेक्शन का एक मेथड है हमारे पास, बस कंप्यूटर बस की बात कर रहा हूँ। ये तमाम के तमाम सीपीयूज जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और ये किससे डाटा को ले रहे हैं भाई? इस मेमोरी के जरिए, सिंगल मेमोरी के जरिए से ये डाटा को उठा रहे हैं। अब इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिंगल सीपीयू कैन एक्सेस द शेयर्ड मेमोरी एट ए टाइम। एक वक्त में एक ही जो है वो सीपीयू उस मेमोरी को यूटिलाइज कर सकता है, बाकी जो है वो उतनी देर में क्या करेंगे? वेट करेंगे कि कब तक वो जो है वो उस
मेमोरी को यूटिलाइज करे और उसके बाद नेक्स्ट जो सीपीयू है वो उसे यूटिलाइज करेगा। इसके बाद है प्रोसेसर्स वर्क इंडिपेंडेंटली बट एज दे शेयर सिंगल रिसोर्स सो द ग्लोबल एड्रेस स्पेस इज यूज्ड इन शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। अब इस मेमोरी जो है ये हमारे पास जो सिंगल मेमोरी है इसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है, ग्लोबल जो है वो एड्रेस स्पेस इस्तेमाल होती है। ग्लोबल एड्रेस स्पेस का मतलब ये है कि भाई इसे इस तरह से इसकी एड्रेसिंग की जाती है मेमोरी के हर एक सीपीयू जो है वो उसी एड्रेस स्पेस को इस्तेमाल करेगा। उस किसी भी सीपीयू की अपनी एड्रेस स्पेस नहीं होगी बल्कि तमाम के तमाम सीपीयू सेम एड्रेस स्पेस, इसकी जो भी एड्रेसिंग कर दी जाए, एड्रेसिंग टेक्निक जो है वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे जिस तरह से भी हम एड्रेसिंग इसकी कर दें, इसके नंबर्स लगा दें, तो हर एक के सीपीयू के पास वही एड्रेस स्पेस जाएगी और उसी एड्रेस स्पेस को इस्तेमाल करते हुए वो चीजों को वहां पे रीड करेगा या फिर राइट कर रहा होगा। तो इसके बाद शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर जो है ये इसकी अगर हम बात करें तो ये तीन डिफरेंट टेक्निक्स में इसे लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस या यूएमए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूएमए टेक्निक है, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। सेकंड हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। थर्ड हमारे पास कौन सी है, कैशे ओनली मेमोरी एक्सेस। कई दफा ये जो थर्ड हमारी कैटेगरी है इसे हम अलहदा सेपरेट भी एक कैटेगरी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं या फिर हम कहते हैं कि ये इसकी सब्सिडरी है सेकंड की, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस की एक वेरिएशन है कौन सी, कैशे ओनली मेमोरी एक्सेस या इसे कॉमा कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएमए, नेक्स्ट हमारे पास है एनयूएमए और थर्ड हमारे पास है सीओएमए। इसके बाद ये शेयर्ड मेमोरी जो है हमारी, ये मैंने जो आपको फिगर के जरिए से समझाया है, इसके अगर ग्लोबल एड्रेस स्पेस की हम बात करें ना तो ग्लोबल एड्रेस स्पेस बिल्कुल एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह से होता है कि जिस तरह से आप एक वेरिएबल बना लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल और कुछ लोकल वेरिएबल्स होते हैं। अगर लोकल वेरिएबल्स हो फॉर एग्जांपल तो वो जिस फंक्शन के अंदर होगा, जिस बॉडी के अंदर होगा, सिर्फ वही उसे इस्तेमाल कर सकेगा। बाहर वाले जो हमारे और फंक्शंस होते हैं या और प्रॉपर्टीज या जो भी बॉडीज हम बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर वो उसे एक्सेस नहीं कर सकती। वो हर एक ग्लोबल वेरिएबल जो है वो हर एक बॉडी का अपना है, बेशक वो सेम नाम से ही हो, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसकी, लेकिन हर एक खुद यूटिलाइज करता है, उसे अपने इस्तेमाल के लिए होता है। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसे तमाम के तमाम बॉडीज ने इस्तेमाल करना होता है, तमाम फंक्शंस ने, तमाम प्रॉपर्टीज ने, तमाम ट्रिगर्स ने, हर किसी ने उसे ही इस्तेमाल करना है। तो इसलिए ये ग्लोबल एड्रेस स्पेस का मतलब ये है कि ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह से है कि जो भी एड्रेसिंग इसकी कर दी गई है हर एक के पास उस एड्रेस स्पेस की कॉपी जानी है और हर एक ने उसी एड्रेस स्पेस को इस्तेमाल करते हुए उस एड्रेस पे जाना है, वहां पे डाटा रीड करना है या फिर राइट करना है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में जिसे हमने शेयर्ड आर्किटेक्चर जो है ये बात की है इसकी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीन आर्किटेक्चर्स के बारे में वन बाय वन इंशाल्लाह ताला बात करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इन्हें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।